हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी ग्रुप पाठशाला। मैं उल्लास और आज की क्लास काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे एक इंपॉर्टेंट ऐसे के टॉपिक को, और ये ऐसे होगा क्राइम अगेंस्ट वुमेन इन इंडिया एंड इट्स चैलेंजेस। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक हो सकता है आप सभी के लिए। इसको आप जरूर तैयार करिए और इसकी कंप्लीट प्लेलिस्ट को देख लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप इसकी कंप्लीट प्लेलिस्ट को वॉच कर सकते हो, राइट, जिसमें आपको सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मिल जाएंगे जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। इसके साथ ही साथ फ्रेंड्स, आप IBS CIO Tier 2 के डिस्क्रिप्टिव बैच को ज्वाइन कर सकते हो। इसमें आपको ऐसे, प्रेसियो, कॉम्प्रिहेंशन तीनों की प्रैक्टिस करा दी जाती है। यहाँ पर आपको 60+ आवर्स की लाइव इंटरेक्टिव क्लासेस मिल जाती हैं जिनको आप अटेंड कर सकते हो, और लाइव के साथ साथ आप उनको रिकॉर्डेड भी वॉच कर सकते हो, राइट। 24/7 आप कभी भी अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। डेली आपको टॉपिक भी दिया जाता है व्हाट्सएप ग्रुप में, ताकि आप उस टॉपिक को लिख सको और उसके बेसिस पे आपको समझ में आए कि आप क्या गलतियां कर रहे हो। उसके लिए मैं आपकी कॉपी खुद चेक करूंगा रेगुलर यूट्यूब के माध्यम से, राइट। और रिकॉर्डेड वीडियोस भी अवेलेबल होंगे 24/7, आप रिवीजन कर सकते हो। गर्ल्स के लिए सेपरेट ग्रुप की सुविधा भी है, और Tier 2 एग्ज़ाम होने तक जो है ये बैच आपका कंटिन्यू रहेगा। और आप इस बैच को जरूर इनरोल करिए क्योंकि लिमिटेड सीट्स ही अवेलेबल है, राइट। और आपको एडिशनल 10% डिस्काउंट भी मिल जाएगा। आपको डिस्काउंट कोड यूज़ करना है SG10, ठीक है। SG10 जो आप यूज़ करोगे 10% डिस्काउंट भी मिल जाएगा, राइट दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। लेट्स स्टार्ट। तो शुरुआत दोस्तों यहाँ पर हम लोग करेंगे इंट्रोडक्शन से। कैसे इस टॉपिक को आप लिखोगे, किस तरह से लिखना है, ये देख लेते हैं। तो शुरुआत यहाँ पर आप कोटेशन से कर सकते हो, जैसे कि यू कैन टेल द कंडीशन ऑफ अ नेशन बाय लुकिंग एट द स्टेटस ऑफ इट्स वुमेन। ठीक है, दिस कोट इज गिवन बाय पंडित जवाहरलाल नेहरू विच शोज दैट द स्टेटस ऑफ वुमेन डिपिक्ट्स अ सोशल, इकोनॉमिक एंड मेंटल कंडीशन ऑफ अ नेशन। ठीक है, यहाँ पर जो कोटेशन है ये पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की है, और ये जो कोटेशन है ये दर्शाती है कि जो स्टेटस है वुमेन का, वही दिखाता है कि जो सोशल, इकोनॉमिक और मेंटल कंडीशन क्या है किसी नेशन की, राइट। तो यहाँ पर आप इस तरह से इंट्रो इसका लिख सकते हो, शुरुआत इस तरह से कर सकते हो। इसके बाद देखो, अब आप यहाँ पे इलैबोरेट करोगे इंट्रो में ही कि जो टॉपिक है उससे रिलेटेड इलैबोरेट भी आपको शुरू कर देना है, ठीक है। जैसे क्राइम अगेंस्ट वुमेन इन इंडिया इज रिफर्स टू फिजिकल, इमोशनल और सेक्सुअल क्राइम कमिटेड अगेंस्ट वुमेन। ठीक है, अब क्राइम जो है वुमेन के अगेंस्ट वो किस तरह का हो सकता है, फिजिकल हो सकता है, इमोशनल हो सकता है और सेक्सुअल हो सकता है, राइट। इट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस, सेक्सुअल असॉल्ट, एसिड थ्रोइंग, चाइल्ड मैरिज एंड मर्डर। ठीक है, अब यहाँ पे इसके कई सारे फॉर्म्स हो सकते हैं, तो ये शॉर्ट में आप यहाँ पर क्या कर सकते हो, इंट्रो में बता सकते हो, ठीक है। चाहे वो डोमेस्टिक वायलेंस के फॉर्म में हो, सेक्सुअल असॉल्ट हो, एसिड थ्रोइंग हो, चाइल्ड मैरिज हो या फिर मर्डर हो, राइट। द मेन रीज़न बिहाइंड इट इज़ जेंडर इनइक्वालिटी प्रेजेंट इन आवर पैट्रियार्कल सोसाइटी। ठीक है, जो मेन रीज़न है इसके पीछे वो यही है, वो है जेंडर इनइक्वालिटी। ठीक है, असमानता जो है, लैंगिक असमानता जो है, यही सबसे बड़ा कारण है हमारी पैट्रियार्कल सोसाइटी में, जिसकी वजह से जो क्राइम्स है वो तेज़ी से बढ़ रहे हैं, राइट। तो यहाँ पर दोस्तों इस तरह से आप इंट्रो इसका लिख सकते हो, शुरुआत आप इस तरह से बेस्ट तरीके से कर लोगे इस टॉपिक की, राइट। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, इससे रिलेटेड कुछ आप फैक्ट्स लिख सकते हो, जो जेन्युइन फैक्ट्स हैं वो आप यहाँ पे बता सकते हो। जैसे कि अकॉर्डिंग टू नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो NCRB रिपोर्ट 2020, देयर वर 4 लाख केसेस recorded against women, and even more have unreported. That really makes our country India one of the most dangerous country for women। ठीक है, यहाँ पर आप बता सकते हो NCRB रिपोर्ट 2020 के अकॉर्डिंग 4 लाख से भी ज़्यादा केसेस हैं जो कि वुमेन जो के अगेंस्ट जो है, जो क्राइम है उसके रिगार्डिंग जो है दर्ज किए गए हैं, और इससे भी कहीं ज़्यादा ऐसे हैं जो कि अनरिपोर्टेड है, जिनको रिपोर्ट ही नहीं किया गया, राइट। तो इसकी वजह से हमारी कंट्री जो है इंडिया एक तरह से मोस्ट डेंजरस कंट्री है वुमेन के लिए, राइट। तो यहाँ पर आप इस तरह से इसमें लिख सकते हो। इसके बाद देखो, इन दीज मोर देन 30% केसेस वर ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस। ठीक है, इनमें जो ये जो 4 लाख केसेस है उसमें मोर देन 40% केसेस जो हैं वो डोमेस्टिक वायलेंस के हैं, राइट। In the lockdown phase due to COVID-19, there was an upsurge in cases of domestic violence. That's why the National Commission for Women, NCW, had to launch
व्हाट्सएप नंबर टू रिपोर्ट दीज केसेस। ठीक है, यहाँ पर आप बता सकते हो दोस्तों कि लॉकडाउन फेज और कोविड-19 के कारण जो है एक तरह से जो डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस हो वो भी काफ़ी तेज़ी से बढ़े हैं, और इसी की वजह से नेशनल कमीशन फॉर वुमेन जो है उसको यहाँ पर व्हाट्सएप नंबर लॉन्च करना पड़ा ताकि इस तरह के केसेस को रिपोर्ट किया जा सके। राइट, तो यहाँ पर दोस्तों इस तरह से आप यहाँ पर फैक्ट्स भी लिख सकते हो और उससे रिलेटेड चीज़ों को एलैबोरेट कर सकते हो। आगे दोस्तों बढ़ेंगे हम लोग, इसी में और भी चीज़ें आप यहाँ पे एलैबोरेट करोगे, जैसे वुमेन आर कंटिन्यूसली फेसिंग एंड सफरिंग फ्रॉम मैनी थ्रेट्स रेंजिंग फ्रॉम मोलेस्टेशन, सेक्शुअल अब्यूज, हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस, डोमेस्टिक वायलेंस, गैंग रेप, ईव टीजिंग, साइबर बुलिंग, एसिड अटैक, मैरिटल रेप, डाउरी सिस्टम टू ऑनर किलिंग्स। ठीक है, मतलब ये सभी जो है एक तरह से कहीं ना कहीं थ्रेट्स हैं और क्राइम है वुमेन के अगेंस्ट। तो यहाँ पर आप बता सकते हो ये सभी जो है इसी सारे ही क्राइम्स जो हैं कहीं ना कहीं वुमेन्स को फेस करने पड़ रहे हैं। राइट, दीज आर विजिबल ऑफेंसेस अगेंस्ट वुमेन एंड कोविड-19 मेक द कंडीशन इवन वर्स। ठीक है, ये सभी जो है एक तरह से विजिबल ऑफेंसेस है जिनको हम देख सकते हैं। राइट, और ऐसे बहुत से ऑफेंसेस हैं जो कि इनविजिबल भी होते हैं। राइट, तो वो भी यहाँ पे आप बता सकते हो, और कोविड-19 की वजह से जो कंडीशन है और भी ज़्यादा वर्स हो चुकी है। राइट, India also degraded at 140th rank in Global Gender Gap Report 2021 produced by World Economic Forum। ठीक है, यहाँ पर आप रैंकिंग और इंडेक्सिंग जो है इंपॉर्टेंट टॉपिक से रिलेटेड वो भी इंक्लूड जरूर करें, उससे आपको बेटर मार्क्स मिलेंगे। तो ये चीज़ ध्यान रखें, जो इंडेक्स हैं किसी भी टॉपिक से रिलेटेड, जो भी टॉपिक आपको दिया गया है उससे रेलिवेंट अगर कोई आपको इंडेक्स पता है तो वो ज़रूर आप मेंशन कर सकते हो। राइट, जैसे कि यहाँ पर ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट जो है 2021 की, उसके हिसाब से इंडिया की रैंक 140th है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो है इसको प्रोड्यूस करता है। राइट, इसके अलावा देखो, मेट्रोपॉलिटन्स आर इनफेमस फॉर हीनियस रेप्स लाइक निर्भया केस ऑफ दिल्ली। फॉर चेकिंग सच क्राइम्स, पायलट प्रोजेक्ट्स फॉर सेफ सिटी प्रोग्राम इज लॉन्च बाय द गवर्नमेंट। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों बता सकते हो जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ हैं, मेट्रोपॉलिटन्स हैं, वो काफ़ी ज़्यादा इन फेमस हैं इन हीनियस क्राइम्स के लिए, रेप्स के लिए स्पेसिफिकली, चाहे जैसे कि निर्भया केस था दिल्ली का। इसी तरह इन सभी क्राइम्स को रोकने के लिए, ऐसे क्राइम्स को रोकने के लिए जो है पायलट प्रोजेक्ट्स बेसिस पे जो है सेफ सिटी प्रोग्राम जो है वो लॉन्च किया गया है गवर्नमेंट द्वारा। ठीक है, तो गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स में यहाँ पर आप बता सकते हो कि गवर्नमेंट ने क्या किया है। राइट, इसके अलावा देखो, there is one death every hour due to domestic violence for dowry. To check this, government came up with Dowry Prohibition Act 1961 and Domestic Violence Prevention Act 2005। ठीक है, आप देखो गवर्नमेंट के क्या क्या इनिशिएटिव्स हैं वो भी यहाँ पर आप बता सकते हो लिंक करते हुए डायरेक्टली, है ना, उसको अपने तरीके से आप लिख सकते हो। इसके अलावा देखो, इन द आफ्टरमेथ ऑफ कठुआ रेप केस, गवर्नमेंट केम अप विद प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रेन अगेंस्ट सेक्शुअल ऑफेंसेस POCSO Act 2012, which aims to provide protection to children against sexual abuse। ठीक है, यहाँ पर कठुआ रेप केस जो है उसको दे करके उसके आफ्टरमेथ में जो है एक तरह से गवर्नमेंट जो है एक न्यू एक्ट लेके आई जिसको हम लोग पॉक्सो बोलते हैं, और जिसको प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन अगेंस्ट सेक्शुअल ऑफेंस भी बोला जाता है। ये एक्ट जो है एक तरह से जो चिल्ड्रन है उनको सेक्शुअल अब्यूज से प्रोटेक्ट करता है। राइट, तो यहाँ पर आप इसके बारे में भी लिख सकते हो, और ये सभी गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स हैं जिनको आप अपने तरीके से लिखोगे यहाँ पे। राइट, इसके अलावा देखो, देयर शुड बी मोर स्ट्रिक्ट लॉज फॉर प्रोटेक्टिंग वुमेन, फास्ट ट्रैक कोर्ट्स ऑल्सो बी देयर फॉर क्राइम अगेंस्ट वुमेन, ट्रेनिंग सेंटर शुड बी ओपन फॉर सेल्फ डिफेंस। ठीक है, यहाँ पर आप सजेशंस दे सकते हो कि वे फॉरवर्ड एक तरह से दे सकते हो कि आगे इसको लेकर के क्या किया जाना चाहिए। तो स्ट्रिक्ट लॉज बनाने चाहिए, और भी ज़्यादा स्ट्रिक्ट लॉज होने चाहिए। साथ ही साथ जो कोर्ट है हमारा वो फास्ट ट्रैक कोर्ट होना चाहिए। ठीक है, मतलब जो मुकदमा है वो लंबे समय तक ना खींचे, उसका तुरंत फैसला है। राइट, तो फास्ट ट्रैक जो है कोर्ट्स होने चाहिए, और स्पेशली जो क्राइम है वुमेन से रिगार्डिंग उसके अगेंस्ट, और ट्रेनिंग सेंटर्स होने चाहिए ताकि जो है सेल्फ डिफेंस जो टेक्निक्स हैं वो सिखाई जा सके वुमेन को। राइट, तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें जो हैं काफ़ी हेल्प करेंगी। तो एक तरह से यहाँ पर आप सजेशन अपने तरह से यहाँ पे दे सकते हो, और भी चीज़ें यहाँ पे ऐड की जा सकती हैं। इसके अलावा यहाँ पे आप कह सकते हो कैपिटल पनिशमेंट शुड बी मैंडेटरी फॉर हीनियस क्राइम्स लाइक रेप, एसिड अटैक, सेक्शुअल असॉल्ट एक्सेट्रा। ठीक है, कैपिटल पनिशमेंट भी होनी चाहिए हीनियस क्राइम्स के रिगार्डिंग, जैसे कि रेप, एसिड अटैक हो या सेक्शुअल असॉल्ट होता है तो। राइट, द केसेस लाइक कठुआ कांड एंड निर्भया गैंग रेप
पुट अ क्वेश्चन मार्क ऑन वुमेन्स राइट्स टू लिव विथ डिग्निटी। ठीक है, अब जैसे ये सभी जो कांड, इतने सारे लॉज हैं हमारी कंट्री में और उनका इम्प्लीमेंटेशन भी हो रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी जो कांड हो रहे हैं ये एक तरह से हमारे सिस्टम पर क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। ठीक है, और जो डिग्निटी है वुमेन की, उनके राइट्स को भी एक तरह से क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। राइट, social revolution is the need of the hour to root out this menace from our society and we should give respect and recognition to women। ठीक है, अब यहाँ पे कंक्लूजन में आप इस तरह से लिख सकते हो कि जो सोशल रिवोल्यूशन है यही जो है एक तरह से नीड ऑफ द आवर है और इस मेनेस को रूट आउट करने के लिए हमारी सोसाइटी से। राइट, और हमें वी शुड रिस्पेक्ट एंड रिकग्निशन टू वुमेन, हमें वुमेन को रिस्पेक्ट करना चाहिए और रिकॉग्नाइज करना चाहिए। राइट, दिस कैन बी डन बाय एजुकेटिंग बॉयज़ एंड गर्ल्स एंड प्रमोटिंग जेंडर इक्वालिटी इन आवर कंट्री। ठीक है, मतलब इसको किस तरह से किया जा सकता है, इसके लिए हमें बॉयज़ एंड गर्ल्स दोनों को ही एजुकेट करने की ज़रूरत है, साथ ही साथ जेंडर इक्वालिटी को प्रमोट करने की ज़रूरत है अपनी कंट्री में। राइट, तो इस तरह से दोस्तों इस टॉपिक को आप लिख सकते हो, बेस्ट तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हो और यहाँ तक आपको अच्छे से समझ आ गया होगा कि कैसे लिखना है, किस तरह से इसको आप यहाँ पर एक्सप्लेन करोगे। राइट, तो इसी तरह से इसको आप लिखिए बेस्ट तरीके से और इसको प्रैक्टिस करते रहिए, सारे टॉपिक्स को प्रिपेयर कर लीजिएगा। प्लेलिस्ट आपको मिलेगी डिस्क्रिप्शन में। इसके साथ ही साथ आप इन बुक्स को ले सकते हो जो आपको एसे, प्रेसी और कॉम्प्रिहेंशन तीनों के लिए मिल जाएगी। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, वहाँ से जाके आप इनको बाय कर सकते हो। यहाँ पर 100+ आपको एसे के टॉपिक्स मिल जाते हैं और 60+ प्रेसी और कॉम्प्रिहेंशन के टॉपिक्स मिल जाते हैं, प्रैक्टिस सेट्स मिल जाते हैं जिनको आप प्रैक्टिस कर सकते हो और एग्ज़ाम बेस्ड प्रैक्टिस सेट होंगे आपको जैसे एग्ज़ाम में पूछे जा रहे हैं, तो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी ये सीरीज़। तो इस सीरीज़ को आप ज़रूर ले सकते हो और यहाँ पर लेटेस्ट पैटर्न पर आपको सारे टॉपिक्स मिल जाते हैं, विद इन वर्ड लिमिट मिलेंगे। सारे ऐसे आपको अराउंड 400 वर्ड्स में कवर कराए गए हैं और लोएस्ट कॉस्ट में आपको ये बुक्स मिल जाएंगी। एडिशनल 30% डिस्काउंट भी आपको मिल जाएगा। तो डिस्क्रिप्शन में दोस्तों लिंक दिया है, वहाँ से जाके आप डिस्काउंटेड रेट पे इन बुक्स को ले सकते हो और अपनी प्रिपरेशन को और भी बेहतर तरीके से कर सकते हो। राइट फ्रेंड्स, तो आप इनको लीजिए अच्छे से और अपनी प्रिपरेशन को इसी तरह से करते रहिए और साथ ही साथ आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो जहाँ पर आपको सारे इंपॉर्टेंट पीडीएफ्स मिल जाएंगी और क्लासेस की नोटिफिकेशन भी मिल जाएगी। राइट, आप सर्च भी कर सकते हो टेलीग्राम पर स्टडी ग्रुप पाठशाला, तो आपको मिल जाएगा। और ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक करिएगा, इस वीडियो को शेयर करिएगा अपने सभी दोस्तों में और सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को अगर आप में से कोई नया है तो। राइट फ्रेंड्स, तो अभी के लिए इतना ही, नेक्स्ट मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।